कर्मों के फल मिलते नहीं तुरंत। थर्ड पार्टी का अब हुआ है अंत। आपके जीवन से थर्ड पार्टी अब हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। तो जब मैं थर्ड पार्टी कहता हूं तो उसे बृहद दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। सामान्यतः तो आप सभी जो टैरो रीडिंग्स देखते होंगे तो उसमें थर्ड पार्टी का एक ही अर्थ होता है, किंतु मैं आपको एक बृहद दृष्टिकोण से थर्ड पार्टी के विषय में बताना चाहता हूं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कौन कौन हो सकते हैं, कैसे कैसे परिस्थितियों में थर्ड पार्टी बनती है। तो जो आपके और आपकी प्रसन्नता के बीच में आ जाए वो थर्ड पार्टी है। जो आपके और आपके उद्देश्यों के बीच में, आपके पवित्र लक्ष्यों के बीच में जो बाधा का कार्य करे वो भी थर्ड पार्टी है। और अंत में वो तो थर्ड पार्टी है ही जो आपके और आपके प्रेम संबंधों के बीच आ जाए, आपके और आपके पार्टनर के बीच आ जाए, वो भी थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी किसी एक एस्पेक्ट में हम नहीं देख सकते हैं। थर्ड पार्टी के कई अलग अलग रूप है। तो जैसा आपसे रेजोनेट हो आप उस तरह से ले। जब भी आप कोई रीडिंग सुनते हैं और उसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है तो आपको उस समय ये बात अपने मन में रखनी है कि थर्ड पार्टी कौन कौन हो सकता है। थर्ड पार्टी वो है, यदि सिंपल वे में आपको समझाऊं, थर्ड पार्टी वो है जो मुझे मेरे विचारों की प्राप्ति से रोकता हो, जो मेरे और मेरे पवित्र विचारों के बीच में बाधा का कार्य करता है, वो ही थर्ड पार्टी है। तो अब जब मैं विचारों की बात कहता हूं तो मेरे विचार में है कि मेरा पार्टनर, मैं और मेरे पार्टनर जो है वो एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते हैं, ये मेरा विचार कहता है। किंतु इस विचार के बीच में यदि कोई बाधा का कार्य कर रहा है तो वो मेरे लिए थर्ड पार्टी हुआ। मेरा विचार है कि मैं अपने ऑनलाइन वर्क में प्रसन्नता पाता हूं और यदि कोई इस विचार में बाधा का कार्य कर रहा है, मुझे मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने से कोई बाधित कर रहा है, तो उसको भी मैं थर्ड पार्टी की तरह ही देखता हूं, क्योंकि वास्तविकता यही है कि वो थर्ड पार्टी ही है। तो आई होप कि आपको थर्ड पार्टी आज क्लियर हो गई होगी कि थर्ड पार्टी है क्या लाइफ में। तो रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे स्पेशल सपोर्ट भेजा है सुपर थैंक के माध्यम से। मैं आदरणीय प्रेम जी को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने निरंतर मुझे सपोर्ट किया है, वे लगातार मुझे अपना सपोर्ट भेजते रहे हैं और मैं उनके द्वारा भेजे हुए सपोर्ट को, प्रेम को, स्नेह को सहज स्वीकार करता हूं। उनका विशेष स्थान मेरे हृदय में है। वे मेरी प्रार्थनाओं में सदैव मेरे साथ होते हैं और मैं यही प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको सकारात्मकता प्रदान करें। वो सकारात्मकता जो आपके जीवन में व्याप्त सभी नकारात्मकताओं को काट दे, वो सकारात्मकता जो आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे, ऐसी सकारात्मकता परमपिता परमेश्वर आपको अवश्य प्रदान करेंगे, शीघ्र ही प्रदान करेंगे, निकट भविष्य में प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप सभी परेशानियों से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त हो जाएंगे, आपको सुगम पथ मिलेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। आपको एक बार फिर धन्यवाद कहकर हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो एनर्जीज मैं ले पा रहा हूँ वो एनर्जी है उदासी की। ये ऊर्जा आपके पास्ट की है, जब आप उदासी में रहे हैं। बहुत लंबे समय तक आप
उदासी में रहे हैं, ये ऊर्जा मुझे मिल रही है। उदासी का कारण वही रहा है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके जीवन में बहुत सी रही है, एक नहीं कई थर्ड पार्टीज आपकी लाइफ में रही है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आपने राइट फ्रॉम चाइल्डहुड इस थर्ड पार्टी को फेस किया है, अपने परिवारजनों के रूप में, अपने रिश्तेदारों के रूप में, अपने दोस्तों के रूप में आपने इन थर्ड पार्टीज को फेस किया है। उन्होंने कभी आपके विचारों का सम्मान नहीं किया, कभी आपके उद्देश्यों का सम्मान नहीं किया, ये स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूं। और कुछ स्पेसिफिक ईयर्स मुझे मिल रहे हैं 2017, 18, 19 या इसी के इर्द गिर्द आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लगना शुरू हो गया, परेशानियों का पहाड़ बनना शुरू हो गया, टावर बनना शुरू हो गया। और उस पहाड़ के बोझ के नीचे आप दबने लगे और तब से लेकर अब तक आपका जीवन कुछ एक ही पैटर्न में चलता रहा है, ये मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। किंतु इसमें एक बात ये अच्छी हुई कि पिछले कुछ 1 से 2 सालों में आपके विचार बदले, आपके विचार में कुछ सकारात्मकता ने प्रवेश किया और आपको कुछ बातों में क्लैरिटी आई। ये इसीलिए आई क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे ले जाने लगे, इसीलिए आपको विचारों में कुछ क्लैरिटी मिली, कुछ शुद्धता मिली, जिसके कारण आप टिके रहे और अब तक टिके हैं। आपने विचारों में क्लैरिटी आने के कारण पिछली बातों का त्याग कर दिया। परेशानी भले ही जैसी की तैसी हो, लेकिन आपने उन्हें छोड़ दिया और आप अलग हो गए। आपने ये डिसाइड किया कि उन परेशानियों को मैं अवश्य देखूंगा, किंतु पहले मुझे हीलिंग की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि रणभूमि में आप युद्ध लड़ रहे हैं और आप घायल हो गए, सामने वाले की गोली आपको लग गई, तो सबसे पहला काम ये हो जाता है कि उसका उपचार कर लिया जाए, अन्यथा आपके शरीर में विष फैल जाएगा और मृत्यु के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो निर्णय आपने लिया है वो 100% सही है। हीलिंग की आवश्यकता पहले है। जब घाव भर जाएंगे, जब हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से उन परेशानियों को भी हम देख लेंगे। उस मैदान में वापस जाकर उन शत्रुओं को भी हम देख लेंगे। और ये निर्णय, ये विचार आपके भीतर आध्यात्मिक मार्ग से आया और इसी विचार ने अब तक आपको मैदान में टिकाए रखा है। और यही वो कारण भी है जिस कारण आप आज भी शत्रुओं के मन मस्तिष्क में दिन रात दौड़ते हैं। आज भी आपके शत्रु यदि आपसे घबरा रहे हैं, यदि आपसे डर रहे हैं और आज आपके जीवन को पूर्णतः जाने पर मजबूर हो रहे हैं, तो उसका कारण वही निर्णय है। वो निर्णय जो आपने इस मैदान को छोड़ करके अपनी हीलिंग का लिया था, वो निर्णय आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये संदेश मुझे मिल रहा है कि उस निर्णय ने ही आपके जीवन को बदला है और आने वाले समय में इन बदलावों को आप अपने जीवन में महसूस करने वाले हैं। आप अपने जीवन में शक्ति का रूप देखने वाले हैं, स्वयं को शक्ति के रूप में देखने वाले हैं। आपके जीवन में कई नई शुरुआत होने जा रही है। एक नहीं, कई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी रहे हैं और आने वाले समय में उससे भी कहीं अधिक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में आप
फिर से सामने आने वाले हैं। निश्चित रूप से आप सामने आएंगे, क्योंकि शेर का 2 कदम पीछे जाना उसकी हार नहीं होती, वो स्वयं को हील कर रहा होता है। यही काम आप कर रहे थे। आप घायल हुए थे, आप छल से घायल हुए थे, आप बल से घायल नहीं हुए थे, आप छल से घायल हुए थे। और छल से घायल होने के कारण आपने स्वयं को समेटा, आपने स्वयं को अलग किया। आपकी ऊर्जा जो बिखर गई थी, आपने उन ऊर्जाओं को समेटा है। और अब आपने एक बार फिर से अपने हाथों में अपने जीवन की बागडोर को थाम लिया है। आप एक योद्धा की तरह फिर से तैयार हो गए हैं उसी रणभूमि में जाने के लिए जहां लोगों ने आपको पराजित मान लिया था, किंतु इस बार वे आपका और प्रचंड रूप देखने वाले हैं, आपका और निखरा हुआ रूप देखने वाले हैं, आपका और संभला हुआ रूप देखने वाले हैं, आपको भीतर से शांत देखने वाले हैं, आपको एक प्रचंड योद्धा के रूप में अब वे सभी लोग स्वीकारने वाले हैं जिन लोगों ने आपको हराने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, किंतु आपको हरा नहीं पाए। इसीलिए अब वे नतमस्तक होने पर मजबूर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा शायद शुरुआत में कि थर्ड पार्टी का अब अंत हो रहा है। तो थर्ड पार्टी का अंत इस तरह से भी हो सकता है कि वे आपके विचारों के समक्ष सरेंडर कर दे। तो जब सरेंडर कर देंगे, जब नदी समंदर में मिल जाती है तो समंदर और नदी में अंतर नहीं रह जाता। इसी तरह से आपके विचारों में जब वे सरेंडर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके भी विचार शुद्ध हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वे आपकी शक्ति के प्रभाव में स्वयं को भी शक्तिशाली समझेंगे, क्योंकि इस समय तो उनकी स्थिति बदतर है, कमजोर से भी कमजोर है। आपकी शक्ति के आगे वे हार चुके हैं। और अब मुझे ये भी संदेश मिल रहा है कि हो सकता है कि इसी स्वार्थ में वे आपके आगे सरेंडर करे कि कम से कम शक्ति का अनुभव तो होगा। तो ये स्वार्थ भी हो सकता है, किसी स्वार्थ के अंतर्गत भी आपके आगे सरेंडर किया जा सकता है। किंतु आप तो योद्धा बन चुके हैं ना, जीवन की इतनी कड़वी सच्चाइयों को देखकर जो अनुभव आपने प्राप्त किया है, तो आप तो योद्धा बन चुके हैं। इसीलिए आप भी तो सचेत होकर ही उनको अपने जीवन में एंट्री देंगे ना। तो ये भी मैं एक मैसेज ले पा रहा हूं कि कोई स्वार्थवश भी जो है सरेंडर कर सकता है आपकी लाइफ में। तो मैं जो देख पा रहा हूं प्रेजेंट में कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। द एम्परर का कार्ड आया हुआ है जो कि पावर को भी दर्शाता है, जो गंभीरता को भी दर्शाता है और संतुलन को भी दर्शाता है, क्योंकि एम्परर संतुलित होता है, वो कई राजाओं पर राज करता है, वो एम्परर होता है। तो निश्चित रूप से वो शक्तिशाली भी होता है, वो अनुभवी भी होता है, वो गंभीर भी होता है, वो संतुलित भी होता है, तभी वो एम्परर बनता है और कई राजाओं पर वो राज करता है, शासन करता है। तो आप उस ऊर्जा की तरफ वर्तमान में बढ़ चले हैं और शीघ्र ही निकट भविष्य में आप पावर में आने जा रहे हैं। ये मैं स्पष्ट रूप से ले पा रहा हूं इस ऊर्जा को कि आप निकट भविष्य में पावर में आ रहे हैं। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको पावर मिलने वाली है, वो चाहे आपका फाइनेंशियल क्षेत्र हो, आपका लव लाइफ हो या आपका सामाजिक जीवन हो, आप
आपको प्रतिष्ठा मिलने वाली है, आपको मान मिलने वाला है। जिन विचारों का सम्मान आपका कभी नहीं किया गया, उन विचारों को सम्मान मिलने वाला है। ये संदेश मुझे परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं, इसे क्लेम कर लो अपने जीवन में। आपका जीवन सकारात्मक मोड़ ले रहा है। तो ओवरऑल जो मैं टैरो से ऊर्जा ले पा रहा हूं, जो टैरो से मैंने ओवरऑल फील किया है, वो ये है कि आपकी ये यात्रा मायूसी से शुरू हुई थी, किंतु मौज पर इसका अंत होगा। मौज जानते हैं ना हम सभी, जो समंदर की लहरें जब हम देखते हैं तो लहरों में मौज उठती है ना, आनंद, प्रसन्नता, तो उसको मौज का नाम दिया गया है। तो मायूसी से मौज की जो ये आपकी यात्रा है, ये समाज में साहस का उदाहरण क्रिएट कर देगी, क्योंकि आप एक बहुत मायूस ऊर्जा में रहे हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहे हैं, बहुत नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक विचारों से आप घिरे रहे हैं, और वहां से निकलकर मौज की इस ऊर्जा तक पहुंचना, ये अपने आप में साहस का प्रतीक है। इसीलिए मैंने इस संदेश को लिया कि ये समाज में साहस का प्रतीक बन जाने वाला है, साहस का उदाहरण बन जाने वाला है। तो आपकी मायूसी से मौज तक की यात्रा कई लोगों के लिए साहस का उदाहरण बन जाने वाली है। बहुत सुंदर टैरो से ये संदेश निकले हुए हैं, बहुत सुंदर ये कार्ड्स भी आए हुए थे, और बहुत सुंदर मैं आज एनर्जीज को फील कर पा रहा हूँ। रीजन ये है कि यहाँ एम्परर है तो एम्प्रेस भी है, दोनों ही कार्ड निकले हुए हैं। यहाँ पर पेजेस की तो भरमार है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये बता रही है आपके लाइफ के अलग अलग क्षेत्र में आप किस तरह के जोशो जुनून में रहने वाले हैं। मैं उसको फील कर पा रहा हूं, मैं उसको यहाँ पर फील कर सकता हूं इस समय भी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस रीडिंग को अपनी लाइफ में बिना मिस किए इसे आपने अवश्य क्लेम करना है, क्योंकि बहुत सुंदर एनर्जी है। आप मायूसी से मौज तक के सफर पर थे, जो आप पूरा होने जा रहा है, और वो मौज जैसे ही आपको मिलेगी तो फिर आपको जीवन में कभी मायूसी में जाना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि नदी जब समंदर को मिल जाती है तो फिर नदी और समंदर में अंतर मिट जाता है। तो आप जीवन रूपी समंदर में अब स्वयं को मिलाने जा रहे हैं, इसीलिए आप मौज में रहने वाले हैं। बहुत सुंदर ये रीडिंग हुई है, इसे आप क्लेम करें। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करो। ऊर्जाओं का आदान प्रदान न किया हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को जरूर दबाओ, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो, थोड़ा भी मोटिवेशन प्राप्त हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करो, इस वीडियो को साझा करो, शेयर करो उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती हो, थोड़ी खुशी मिल सकती हो, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता हो। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे यूपीआई आईडी के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या सुपर थैंक्स बटन पर जाकर आप मुझे अच्छे कार्यों में सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे सहभागी बन सकते हैं। कुछ सेवा के कार्यों में, कुछ सामाजिक कार्यों में आप मेरे सहभागी बन सकते हैं, कुछ धार्मिक कार्यों में आप मेरे सहभागी बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आते हैं। क्रिएटर वाटर, क्रिएटर वाटर का कार्ड कहता है आपके इमोशनल पक्ष की हीलिंग की बात। हीलिंग की बात हमने टैरो में
भी की है कि आपने स्वयं को हील किया उन सब परेशानियों को एज इट इज छोड़कर। क्रिएटर वाटर का कार्ड कह रहा है कि जो इमोशनल पक्ष आपका बुरी तरह से जो चोटिल हो गया था उसे हीलिंग प्रोवाइड कर दी गई है। इसीलिए अब आपका हार्ट फिर से ओपन हो रहा है प्रेम को स्वीकारने के लिए। जो प्रेम नैसर्गिक रूप से आपको मिला हुआ है उसे स्वीकारने के लिए आप फिर से ओपन हो रहे हैं। क्योंकि प्रेम का अर्थ केवल यही नहीं है कि हम किसी स्त्री के से आलिंगनबद्ध हो गए या कोई स्त्री किसी पुरुष के संसर्ग में चली गई तो ही प्रेम है। प्रेम तो हमें नैसर्गिक रूप से मिला हुआ है। आप कभी झरनों के पास जाए, कभी जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेस है, नेचुरल आप फॉरेस्ट में जाए, आप वहां बैठे आपको प्रेम का अनुभव हो जाएगा। क्रिएटर वाटर का कार्ड भी ये कहता है कि आप यदि किसी नेचुरल रिसोर्स के पास रहते हैं, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस के पास रहते हैं तो आपको जाना चाहिए। आपको पानी से अच्छे संबंध रखना चाहिए। यदि आप नहीं रहते हैं कोई नेचुरल वाटर रिसोर्स के पास, जैसे झरने, तालाब, नदी, समंदर, ऐसे किसी रिसोर्स के पास यदि आप नहीं रहते हैं तो आपको घर में भी पानी से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, जल से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। कभी आप जल में हाथ डालकर बैठ सकते हैं, कभी पांव डालकर बैठ सकते हैं। जल के संपर्क में रहने से आपको हीलिंग और फास्ट मिलेगी। ये संदेश क्रिएटर वाटर का कार्ड कहता है। तो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर दी गई है और आप प्रेम के लिए फिर से ओपन हो गए हैं। जो आपका हार्ट ब्लॉक हो गया था या आपने एक वहां पर कवर चढ़ा लिया था, दरवाजे बंद कर लिए थे, तो वो दरवाजे अब आपके ओपन हो रहे हैं। द सेक्रेड फ्लो ऑफ यस, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपके लिए हाँ है, ये समय आपका है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए हाँ कहा जा रहा है। इसीलिए बहुत सोच समझकर विचार करें। कोई नकारात्मक विचार को अपने ऑरा में एंट्री न दे, किसी नकारात्मक व्यक्ति को एंट्री न दे, क्योंकि व्यक्ति के माध्यम से विचार आपके भीतर एंटर हो सकते हैं। और इस समय नकारात्मक विचार करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि आपको यस कहा जा रहा है। आपकी हर सोच पर आपको यस कहा जा रहा है। तो अच्छी बातों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करो। ये समय आपके पक्ष में चल रहा है। द स्पार्क ऑफ हसल, द स्पार्क ऑफ हसल का कार्ड कहता है कि अब आप उन कामों को करने वाले हैं जो आपको हैप्पी करते हैं, जिन कामों में आप प्रसन्नता पाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। जो कुछ अब आपकी लाइफ में हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। डिवाइन ने आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। इसीलिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो कि पहले अभी जो सेक्रेड फ्लो ऑफ यस का कार्ड निकला है वो भी यही बात कह रहा है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है। इसीलिए आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ये संदेश द स्पार्क ऑफ हसल का कार्ड भी दे रहा है। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। तो जो चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं, ओवर थिंक करके उसे आप बर्बाद कर सकते हैं, वो बर्बाद हो सकते हैं ओवर थिंकिंग से, ऐसा संदेश मिल रहा है। इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और यही मूल संदेश ये कार्ड देता है कि इस समय आपको ओवर थिंक नहीं करना है, नहीं तो होने वाले चमत्कार भी नष्ट हो सकते हैं। इंटीग्रेट योर नोइंग, तो अपनी जानकारी, जो आपको ज्ञान है, जो आपने ज्ञान एकत्र किया है, जो आपने अनुभव लिया है, उसे समाकलित करें, उसे एकत्र करें और उसे बाहर लेकर आए। इससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये संदेश देता है इंटीग्रेट योर नोइंग का कार्ड। अर्थ यह है कि आपके भीतर कोई ऐसा ज्ञान है, कोई ऐसी नॉलेज है, कोई ऐसी कला है जो
बाहर आने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। यदि आपके पास कोई ऐसी कला है तो आपको इस पर वर्क करना चाहिए। Fill your cup with sacred giggles। ये कार्ड कहता है कंप्लीशन को, कि कुछ कंप्लीट हो गया है। हमने टैरो से भी देखा कि आप मायूसी से मौज की ऊर्जा में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कंप्लीट हो गया है लाइफ में। कोई लेन देन कर्मों का जो था वो कंप्लीट हो गया है, इसीलिए वो मायूसी का जो साइकिल आपके जीवन में चल रहा था, जो रिपीटेड साइकिल्स आपके जीवन में चल रहे थे, और जो मैंने आपसे कहा कि 2017, 18, 19 के आसपास से जो आपके जीवन में ये मुसीबतों का पहाड़ बन गया था, वो साइकिल अब समाप्त हो रहा है। तो ये फिल योर कप विद सेक्रेड गिगल्स कंप्लीशन को बताता है कि आपके जीवन में कुछ कंप्लीट हो गया है, किसी साइकिल का अंत हो गया है, इसीलिए अब आप सेलिब्रेट करेंगे। अब आप अपने आप को सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाले हैं। ये बात भी फिल योर कप विद सेक्रेड गिगल्स का कार्ड कह रहा है। और निश्चित रूप से उन साइकिल्स के अंत होने पर आप नई शुरुआत पाने वाले हैं। कई ऑप्शंस आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं। ये संदेश भी फिल योर कप विद सेक्रेड गिगल्स का कार्ड कहता है, और हमने ये सेम संदेश टैरो से भी लिया हुआ है कि आपके जीवन के कई क्षेत्रों में नई और फ्रेश शुरुआत होने जा रही है। ये सेम बात ये कार्ड, ये संदेश भी कह रहा है। तो इसे जरूर क्लेम करें अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है। आपको बताया जा रहा है कि जो आपके पार्टनर है, चाहे आप मैरिड हो या आप जिन्हें अपने जीवन साथी के रूप में देख रहे हैं, वो विश्वास के योग्य है। भले ही अभी आपके बीच में सेपरेशन, नो कांटेक्ट या किसी भी प्रकार का जो है वैचारिक मतभेद चल रहा हो, किंतु वो विश्वास योग्य है। ये संदेश आपको दिया जा रहा है। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। तो जल्द ही आपको नई पहचान मिल सकती है। हमने टैरो से भी देखा कि आप एक नए रूप में सबके सामने आने वाले हैं। एक संतुलित, समझदार और शक्तिशाली रूप में आप सबके सामने आने वाले हैं, और आपका ये रूप देखकर लोग आपके साथ होने लगेंगे। जो लोग पहले आपसे दूर भाग रहे थे, वो भी अब आपके साथ होने लगेंगे। ससुराल पक्ष से संबंधित तो जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, जो आप उदासी की ऊर्जा में गए हैं, या जो कुछ भी ये कुछ आपकी लाइफ में घटा है, उसमें आपके ससुराल पक्ष का हाथ रहा है, यानी आपके पार्टनर की फैमिली का हाथ रहा है। यदि आप मैरिड नहीं है तो आपके पार्टनर की फैमिली का हाथ रहा है, और यदि आप मैरिड है तो सीधे रूप से संदेश आया हुआ है ससुराल पक्ष से संबंधित। ये जो कुछ भी केओस आपकी लाइफ में हुआ है वो ससुराल पक्ष से संबंधित है, यानी कि आपके ससुराल पक्ष का हाथ रहा है आपको इन ऊर्जाओं में ढकेलने में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की घनी छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। बहुत ही सुंदर ये कविता भी है और ये गीत भी है, बहुत ही सुंदर। तो कोई आपको ये डेडिकेट कर रहे हैं, या आप किसी को ये डेडिकेट करना चाहते हैं, ये सॉन्ग आप डेडिकेट करना चाहते हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से ये सॉन्ग आपके लिए आया है, तो ये आपके लिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये संदेश आया हुआ है। क्लैरिटी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। जो अब तक आप धुंध में थे, आपके विचारों पर धुंध पड़ी हुई थी, वो धुंध हट रही है और आप क्लियर व्यू ले पा रहे हैं। आप सब कुछ क्लियरली अब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं।
पिछले बहुत समय से आप उस ऊर्जा में थे जहां पर आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, किंतु अब आपको सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। प्रॉब्लम्स इन लव मैरिड लाइफ आर कमिंग टू एन एंड। तो यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, वो सब कुछ एंड होने वाला है, बहुत जल्द ही एंड होने वाला है। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, न्यू बिगनिंग्स। तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने जा रही है। हमने टैरो से भी इस संदेश को लिया था। तो निश्चित रूप से आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नई शुरुआत होने वाली है। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यही देता हूं विराम। फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।